श्रीमद् भगवद गीता एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच हुए संवाद का वर्णन करता है। गीता में कृष्ण अर्जुन को जीवन और धर्म के बारे में कई महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अर्जुन कौरवों से युद्ध करने से हिचक रहा था क्योंकि वे उसके रिश्तेदार थे, लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया कि उसे अपना कर्तव्य निभाने के लिए युद्ध करना चाहिए। गीता में कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भी मार्गदर्शन करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक वाहन है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद मनुष्य मृत्यु और दुख से मुक्त हो जाता है। गीता के अन्य महत्वपूर्ण उपदेशों में शामिल हैं। कर्म योग का अर्थ है अपने कर्तव्यों को निभाते हुए सांसारिक बंधनों से मुक्त होना। ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति करना। भक्ति योग का अर्थ है भगवान की भक्ति के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। कर्मनिष्कामता का अर्थ है कर्म करते हुए फल की इच्छा न करना। कर्मफल भोग का अर्थ है अपने कर्मों के फल का भोग करना। पुनर्जन्म का अर्थ है मृत्यु के बाद आत्मा का एक नए शरीर में जन्म लेना। गीता के उपदेश जीवन के सभी पहलुओं पर लागू होते हैं। वे हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने, आत्मज्ञान की प्राप्ति करने और जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। गीता के उपदेशों का जीवन में अनुप्रयोग। गीता के उपदेशों का जीवन में अनुप्रयोग करने के लिए हमें उन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करना होगा। हम ऐसा निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। कर्म योग का अभ्यास करें। हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान योग का अभ्यास करें। हम ज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। हम गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने गुरुओं और संतों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति योग का अभ्यास करें। हम भगवान की भक्ति के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। हम भगवान का ध्यान, जप और भजन करके भक्ति योग का अभ्यास कर सकते हैं। कर्मनिष्कामता का अभ्यास करें। हम कर्म करते हुए फल की इच्छा न करके कर्मनिष्कामता का अभ्यास कर सकते हैं। जब हम फल की इच्छा के बिना कर्म करते हैं तो हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। गीता के उपदेशों का पालन करके हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं।